वेलकम अगेन टू माय चैनल फिजिक्स बैंजॉन। तो बच्चों, आज हम जानेंगे कि काइनेटिक एनर्जी इलास्टिक कोलिशन में कैसे ट्रांसफर होता है और कैसे वापस रिटर्न होता है, और उसका जो फॉर्मूला है, किसी भी अगर हमें क्वेश्चन नीट में या एचएस में या जॉइंट या अदर्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दिया गया है, तो उसको हम कैसे सॉल्व करना है विदाउट स्पेंडिंग एनी टाइम। एक सेकंड में बेस्ट चुटकी बजाने से हमको वो निकल सकते हैं। तो कैसे वो हम निकालेंगे, देखिए। सपोज आपको क्वेश्चन दिया है कि टू पार्टिकल्स और टू बॉल्स ए एंड बी, इसका मास दिया है 4m, ए का मास दिया गया है 4m और वेलोसिटी बताया गया है u1। बी बॉल इज एट रेस्ट, इसका मास है 2m। तो ए और बी क्या होता है, कोलाइड होता है इलास्टिकली, ये हमें पता है ए और बी कोलाइड होता है। तो अगर कोलाइड होता है तो कुछ फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी ए से बी में ट्रांसफर हो जाएगा और कुछ एनर्जी क्या होता है, वापस इसमें रिटर्न हो जाएगा। तो व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी, fraction of energy transfer from A to B, and what is the energy A retain after collision, ये हम आज जानेंगे। डिटेल्स थ्योरी विथ फॉर्मूला एंड कैसे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे वो जानेंगे। तो कृपया चैनल में बना रहिए, कई मत जाइए। देखिए, सपोज टू पार्टिकल्स और टू बॉल्स, टू बॉडी, जैसे भी हम ये कह सकते हैं कि M1 और M2 अगर जाता है, कोलाइड करता है, तो हमें पता है कि M1 का जो आफ्टर कॉलिशन, सॉरी बिफोर कॉलिशन जो वेलोसिटी है वो है u1 और u2, और ये कोलाइड होता है और आफ्टर कॉलिशन M1 का जो वेलोसिटी हो जाता है वो क्या होता है v1 और M2 का वेलोसिटी हो जाता है v2। अभी अगर हम बात करें सिर्फ M1 का, तो M1 का जो काइनेटिक एनर्जी है इसको हम बिफोर कॉलिशन KI कहते हैं और आफ्टर कॉलिशन कहते हैं KF। तो बिफोर कॉलिशन इसका काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ m1 e1 स्क्वायर, एंड आफ्टर कॉलिशन इसका काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ m1 v1 स्क्वायर। देन लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इसका हम कहेंगे डेल्टा के। ये होता है ki माइनस के, दैट इज हाफ m1 e1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। अभी फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी लॉस, फ्रैक्शन मींस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बाय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी लॉस क्या है, वो है डेल के, जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बाय के आई। ओके, सो अगर हाफ m1 e1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर को हम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी m1 का जो है हाफ m1 e1 स्क्वायर से डिवाइड करें, तो हाफ और m1 कट जाता है, u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर बाय e1 स्क्वायर रह जाता है। तो इसको हम लिख लेते हैं कि 1 माइनस e1 स्क्वायर बाय, सॉरी 1 माइनस v1 स्क्वायर बाय e1 स्क्वायर, 1 माइनस v1 स्क्वायर बाय e1 स्क्वायर और 1 माइनस v1 बाय e1 स्क्वायर, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। ओके, इसको लिख लीजिए अभी तक। सो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी बाय m1 आफ्टर कॉलिशन इज 1 माइनस v1 बाय e1 स्क्वायर, इसे याद रखना, ठीक है। फ्रैक्शनल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है 1 माइनस v1 बाय e1 स्क्वायर। अभी हमने जाना है कि आफ्टर कॉलिशन जो m1 का वेलोसिटी होता है, वो अगर इन टर्म्स ऑफ m1 और m2 हम लिखे तो वो होता है m1 माइनस m2 बाय m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय e1 प्लस ट्वाइस m2 बाय m1 प्लस m2 इनटू u2। अभी यहाँ पर एक हमको कंडीशन दिया गया है कि u2 रेस्ट में है। ये अगर कंडीशन हमें दिया गया है तो और भी आसान हो जाता है सवाल कि द पार्टिकल m2 इज एट रेस्ट, इनिशियली एट रेस्ट, इसका मतलब है u2 जीरो है। तो ये हम ये पार्ट जीरो हो जाता है, तो यहाँ से हम v1 बाय e1 का जो रेशियो है उसका हम निकाल सकते हैं क्या, m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अभी इसको जो वैल्यू है ये हमें यहाँ फिट करना है। ओके, सो
फ्रैक्शनल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमें पता है, ये हम निकाले हैं अभी कि डेल्टा के बाई के आई वो क्या है 1 माइनस V1 बाई U1 स्क्वायर। अभी V1 बाई U1 स्क्वायर अगर हम इसका वैल्यू लिख लेते हैं कि 1 माइनस M1 माइनस M2 बाई M1 प्लस M2 स्क्वायर। तो ये हो जाता है, सॉरी ये 2 नंबर इक्वेशन है, इक्वेशन 2 नंबर है, हम नहीं तो 1 माइनस M1 माइनस M2 बाई M1 प्लस M2 स्क्वायर हो जाता है फ्रैक्शनल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इसमें देखिए एक बात है, इसको हम अगर सिंप्लीफाई करें तो M1 प्लस M2 हो जाता है यहाँ पर, और माइनस M1 माइनस M2 हो जाता है। आपको पता है A प्लस बी स्क्वायर माइनस A माइनस बी स्क्वायर होता है 4AB। यहाँ पर हो जाएगा 4M1 M2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। इसको हम लिखेंगे ऐसे 4M1 M2 डिवाइडेड बाई M1 माइनस M2 स्क्वायर प्लस 4M1 M2, क्योंकि A प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू A माइनस बी स्क्वायर प्लस 4AB हमें पता है। देखिए अगर M1 और M2 इसका डिफरेंस ज्यादा होता है तो डिनोमिनेटर भी ज्यादा हो जाता है। अगर डिनोमिनेटर ज्यादा होता है तो फ्रैक्शनल एनर्जी और एनर्जी लॉस्ट भी कम होता है, इनवर्सली रिलेटेड। सो व्हेन द डिफरेंस बिटवीन मास आर लार्ज, change in kinetic energy or loss in kinetic energy will be less. If they are equal masses, that if sorry M1 equal to M2, then क्या हो जाता है, ये 0 हो जाता है और 1 हो जाता है। सो डेल के बाई के आई जो होता है उसका वैल्यू 1 और 100% अगर हम परसेंटेज में लिखे ये हो जाता है। तो ये सवाल भी लिख में आता है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लॉस और ट्रांसफर क्या कब होता है, व्हाट इज द कंडीशन। नाउ व्हेन दे आर बोथ इक्वल मास देन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लॉस 100% होता है। तो अदरवाइज ये होता है। तो अगर काइनेटिक एनर्जी लॉस हुआ तो रिटर्न कितना हुआ है। इसके पहले हम यहाँ पर और एक चीज आपको बताना चाहते हैं कि अगर ये इक्वल मास नहीं हुआ, सपोज N2 इक्वल टू सपोज M2 इक्वल टू N टाइम्स M1, M2 इक्वल टू N टाइम्स N1, दैट इज M2 बाई M1 जो रेशियो है वो N है। तो अगर यहाँ पर वो हम लिख दे तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, अगर M2 मास N टाइम्स ऑफ M1 है तो डेल के बाई के वाई का जो वैल्यू है वो होता है 4N बाई 1 प्लस N स्क्वायर। अब डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिख लीजिए। सो हमने दो फॉर्मूला यहाँ पर पाया है, डेल के बाई के, डेल के इक्वल टू डेल के बाई के आई द फ्रैक्शनल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 1 माइनस M1 माइनस M2 बाई M1 प्लस M2 स्क्वायर। अगर M1 और M2 के बीच इक्वल हुआ तो डेल के बाई के आई 1 हो जाता है, मैक्सिमम होता है। अगर M2 इक्वल टू N ऑफ M1 होता है तो हो जाता है 4N बाई 1 प्लस N स्क्वायर। तो ये तो गया लॉस। इसके बाद ये कितना रिटर्न करेगा, M1 जो मास है वो कितना एनर्जी रिटर्न करेंगे, तो वो एनर्जी रिटर्न करेंगे कि एनर्जी रिटेन बाय मास M1 इज, जो एनर्जी लॉस्ट हुआ 1 से उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो 1 माइनस डेल्ट के बाई के आई। सो 1 माइनस डेल के आई बाई के आई का जो वैल्यू है वो है 1 माइनस 1 M1 माइनस M2। सो 1 माइनस ये टोटली बाद हो जाएगा M1 माइनस M2 बाई M1 प्लस M2 स्क्वायर। ओके, तो अगर हम सिंप्लीफाई किया इसको तो क्या आता है, ये 1 1 कट जाएंगे, ये 1 कट जाएगा तो आता है M1 माइनस M2 बाई M1 प्लस M2 स्क्वायर। ओके, तो ये आ जाता है, ये एनर्जी रिटेन होता है। तो जैसे कि इस वीडियो के पहले हमने पूछा था कि अगर ए और बी दोनों मास है, जो इसका जो मास है ए का
और m1 इसका है 4m और b का जो मास है 2m, ये रेस्ट है इनिशियली और ये e1 वेलोसिटी से जा रहा है, तो ये कोलाइड होता है, तो कितना एनर्जी ए से बी में लॉस्ट होगा और ट्रांसफर होगा। तो डायरेक्ट हम फ्रैक्शनल काइनेटिक एनर्जी चेंज होता है क्या, हमें पता है 1 माइनस m1 माइनस m2 बाई m1 प्लस m2। अभी देखिए ये 4m और 2m मास है, इसे हम कहते हैं कि 4m इन 2m, तो 2m 4m और 2m है, तो 1 माइनस m1 के जो स्थान पर हम लिखेंगे 4m और m2 के स्थान पर लेंगे 2m। यहाँ पर 4n बाई 1 प्लस n नहीं होगा क्योंकि m2 इक्वल टू n m1, यहाँ पर m1 इक्वल टू n m2, m2 इक्वल टू हाफ ऑफ n1, वो भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर। समझ में आया क्या, m2 इक्वल टू हाफ ऑफ m1 और n का m2 इक्वल टू, अगर n m1 हम कहते हैं n का वैल्यू क्या है, हाफ हो जाता है। तो देखिए दोनों तरह से हम कर देते हैं, इसको सॉल्व करेंगे 4m माइनस 2m बाई 4m प्लस 2m, तो कितना आता है, इसका स्क्वायर है 4m माइनस 2m होता है 2m और 6m, mm काट जाएंगे 2 बाई 6 दैट इज 1/3 के अगर स्क्वायर किए तो 1/9, तो 1 माइनस 1/9 इक्वल टू 1 माइनस 1/9 मींस 8/9। देखिए आंसर डी होगा। और अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करते हैं यहाँ पर कि 4n बाई n प्लस 1 स्क्वायर, सो 4 इंटू n का वैल्यू होता है हाफ, 1 प्लस हाफ स्क्वायर, तो कितना होता है, ये हो जाता है 2 अपॉन 2 1 2 3 बाई 2 दैट इज 3/4 दैट इज 8 सॉरी 2 and 3 दैट इज 9/4 दैट इज 8/9, सेम आंसर आएगा। ओके, तो ऐसे हम किसी भी जो न्यूमेरिकल्स है इलास्टिक कोलेशन के चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि मैं वीडियो के पहले बोला। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है और आपको किसी चीज में तकलीफ होता है कि सर ये हमने अंडरस्टैंड नहीं किया है, तो लिखिए हमको कमेंट में, हम जरूर प्रयास करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो से मिलते हैं, इलास्टिक कोलेशन का जो वीडियो है इसको लेकर जल्द ही आते हैं। थैंक यू वेरी मच।